बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में दो कौवे पति पत्नी रहा करते थे। कालू कौवा था तो बहुत अमीर, परंतु उसकी टांगे टूट जाने के कारण वह कहीं आता जाता नहीं था। इसी वजह से उसका सारा दिन देखभाल गोरी कवि को ही करना होता था, जिससे गोरी कवि अब तो परेशान हो गई थी। गोरी, अरे गोरी, कहाँ हो तुम? मेरे दवा का समय हो रहा है गोरी, जल्दी से गर्म पानी करके लाओ। हाँ हाँ, ला रही हूँ गर्म पानी करके। जब देखो तब गोरी ये लाओ, गोरी वो लाओ। मैं तो तंग आ गई हूँ। अब मेरे तो भाग ही फूटे हैं कि मैं इनसे शादी करके इनके घर आ गई। अब तो मैं तंग आ गई हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ। क्या फायदा ऐसी अमीरी का जो एक पल चैन ही ना मिले। इससे अच्छा तो मैं अपने मायके में ही थी। वहाँ कितना अच्छा, मैं रानियों की तरह पूरा पूरा दिन बस घूमती ही रहती थी और बैठकर खाती रहती थी। और यहाँ तो सारा उल्टा ही हो गया। सारा दिन बस नौकरों की तरह ये काम करो तो वो काम करो। अरे गोरी बेटा, क्या कर रही हो? माँ, तुम तो मुझसे बात ही मत करो। तुमने ही फंसा दिया है मुझे यहाँ। मैं नहीं रहने वाली अब। मुझे यहाँ से आजाद होना है माँ। मैं नहीं रह सकती किसी की नौकर बनकर। अरे गोरी बिटिया, तुम ये क्या कह रही हो? तुम भूल रही हो कि जंगल के सबसे अमीर और सबसे अच्छे कौवे से मैंने तुम्हारा शादी किया है और तुम इतने अच्छे घर को छोड़कर जाना चाहती हो। नहीं गोरी, ये बहुत गलत बात है। ऐसा मत करो। फिर कहाँ तुम्हें इतना ऐशो आराम मिलने वाला है। इतना अमीर है कालू कौवा, तुम इसके पास ही रहो। के साथ रहकर इसका सेवा करोगी और फिर पत्नी का तो काम ही होता है पति का सेवा करना। तो तुम क्यों इतनी ही दिनों में इतनी परेशान हो गई? मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल टुनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी से जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अरे टुनटुनी, तुम भी क्या बोल रही हो? हमारे व्यूअर्स तो बहुत अच्छे और ईमानदार हैं। अब तक तो उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दिया होगा। नहीं माँ, मुझे नहीं रहना यहाँ। मैं नहीं करती इस कालू कौवे की सेवा। सारा दिन मुझे तो काम करा कर मेरी तो जान ही निकाल देता है यह बुढ़ा कालू कौवा। ऐसे गोरी कवि हमेशा अपने पति कालू कौवे से नाखुश रहती और अपने बीमार पति कालू कौवे को ऐसे ही छोड़कर दिन भर घूमती रहती। एक दिन गोरी कवि अपने घर से नदी पर जा रही थी कि तभी रास्ते में बुरा कौवा उसे देख लेता है और फिर वहीं से उसका पीछा करने लगता है। और फिर जब गोरी कवि नदी किनारे बैठती है तो तभी बुरा कौवा वहाँ आकर गोरी कवि से कहता है, सुंदर कवि, तुम्हारा नाम क्या है? तुम तो बहुत सुंदर हो। तुम इतनी सुंदर होकर इतनी सुनसान नदी पर अकेले क्या करने आई हो? अरे कौवे, तुमसे मतलब मैं यहाँ पानी पीने आई हूँ, ये भी कोई पूछने की बात है? अरे अरे, गुस्सा ना करो कवि। सुंदरी कवि, तुम तो इतनी सुंदर हो कि मैं तो तुम्हें एक बार देखते ही तुम्हारे पीछे चला आया। अच्छा? हाँ कवि जी, मेरी पत्नी तो कब का मर गई। अब क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगी? गोरी कवि तो अपने पति कालू कौवे से पहले से ही परेशान थी। वो सोचती है, इस बुढ़े कालू कौवे के पास है ही क्या, सिर्फ धन और दौलत। वो तो मैं अभी चुरा कर आ जाऊंगी। और ये कौवा तो देखने में भी सुंदर लग रहा है और ये मुझसे प्यार भी करता है। मैं इसके साथ ही चली जाती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं कौवे, तुम्हारा नाम क्या है? वैसे कवि जी, मैं भी दिखने में कोई खराब नहीं हूँ। मैं भी दिखने में बहुत सुंदर लगता हूँ। मेरा तो बस नाम है बुरा कौवा, लेकिन मैं हूँ बहुत अच्छा। अच्छा, तो फिर ठीक है, मेरा नाम है गोरी कवि। मैं तो हूँ शादीशुदा, मगर मेरा पति कालू कौवा बुढ़ा हो गया है, लेकिन उसके पास बहुत धन और दौलत है। तुम एक काम करो, उसका सारा धन दौलत आज की रात में चोरी करके ले आऊंगी, फिर वो हमारे भविष्य में बहुत काम आएगा। ये सुनकर बुरा कौवा और भी आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे, ये कवि तो मैंने जो सोचा था उससे भी ज्यादा मूर्ख है।
पागल कौवी, दो चार अच्छी बातें क्या कर ली, ये तो अपने पति को लूटने पर ही आ गई। बहुत लालची है ये कौवी। हाँ हाँ, क्यों नहीं कौवी जी, आपने तो मेरा दिल और भी ज्यादा खुश कर दिया। आप तो जितनी सुंदर देखने से है, उससे भी सुंदर बातें करती है। अच्छा, तो फिर मैं अब घर जाती हूँ। मुझे चोरी करने के लिए वहाँ जाना भी तो होगा ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाइए जाइए, फिर कल हम लोग यहीं पर मिलेंगे, ठीक है? हाँ बिल्कुल। फिर गोरी कौवी अपने घर आ जाती है और फिर रात होने पर जब कालू कौवा सो जाता है तो फिर उसके बाद गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे का सारा जमा किया हुआ पैसा और अपना सारा गहना जेवर लेकर एक मोटरी में बांध लेती है और फिर अगले दिन सुबह सुबह ही वो उसी स्थान पर पहुंच जाती है। वहाँ पर बुरा कौवा तो पहले ही से आया हुआ था। अरे वाह, आप तो वादे के भी पक्की है कवि जी। अब चले हम इस जंगल से कहीं दूर, फिर वहाँ जाकर हम लोग बहुत खुशी खुशी रहेंगे, ठीक है? ऐसे फिर बुरा कौवा गोरी कौवी को लेकर बहुत दूर चला जाता है और फिर वहाँ जाकर बुरा कौवा गोरी कौवी को एक गुफा के पास बैठा देता है और फिर सोचता है, अरे मैं इस मूर्ख कवि को लेकर करूँगा क्या, और अगर कहीं से इसका पति या फिर कोई इसे ढूंढता हुआ यहाँ आ गया तो फिर और भी ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। इससे पहले कि कोई मुसीबत का पहाड़ आकर मुझ पर टूटे, उससे पहले मैं इस मूर्ख कवि से सारा धनराशि हथियाकर अपना पीछा छुड़ा लेता हूँ। ये सोचकर बुरा कौवा गोरी कौवी से कहता है, देखो सुंदर गोरी कवि जी, हमारे रास्ते में यह गुफा आ रहा है। अब हमें इस गुफे को पार करके ही अपने दूसरे दुनिया में जाना होगा। हाँ तो कौवे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं उतनी दूर अपने जंगल से तुम्हारे साथ आई तो हूँ, तो फिर अभी इस गुफे में क्या ऐसी बात है, मैं भी चलूंगी। अरे नहीं नहीं गोरी जी, आप ये कैसी बातें कर रही है। मैं आपसे प्यार करता हूँ, अभी आप यहीं रुके। आपको नहीं पता, ये गुफा बहुत खतरनाक है। मैंने सुना है कि इस गुफे में बहुत खतरनाक खतरनाक जानवर रहते हैं और एनाकोंडा भी रहता है इसमें। मैं आपको अपने साथ ले जाकर आपकी जान पर कोई खतरा तो नहीं मोल ले सकता ना। इससे पहले कि आपको कुछ हो, आप ये सारी धनराशि मुझे दे दीजिए। वैसे भी आप उतने दूर उस जंगल से ही इतनी भारी मोटरी को लेकर आती रही है। अब लाओ, ये मोटरी मुझे दे दो। मैं इसे लेकर देखता हूँ कि गुफे में सच में क्या कोई खतरनाक जानवर भी है या फिर सब ऐसे ही अफवाहें फैलाए हुए हैं। अरे कौवे, कहीं तुम मुझसे मेरा धनराशि लेकर भागने के फिराक में तो नहीं? नहीं नहीं गोरी कवि जी, आप ये कैसी बातें कर रही है। मैं क्या आपके बारे में ऐसा सोच सकता हूँ। मैं तो कह रहा था कि मैं ये मोटरी ले जाकर उधर रख देता हूँ और फिर उसके बाद आपको अपनी पीठ पर बिठाकर ये गुफा पार करवाऊंगा, ताकि अगर कोई खतरनाक जानवर हमला भी करे तो वो सबसे पहले मुझ पर करे। और आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है कौवी जी। अरे अरे कौवे, कोई बात नहीं, उदास ना हो, मुझे भरोसा है तुम पर, तभी तो आई हूँ ना इतनी दूर से। ये लो सारे धनराशि, इसे ले जाकर गुफा पार करो और फिर मुझे लेने जरूर आना। ऐसे वो बुरा कौवा गोरी कवि से सारा धनराशि ठग कर ले जाता है और फिर बहुत देर इंतजार करने पर भी वो बुरा कौवा लौट कर नहीं आता। अरे ये कौवा अभी तक आया क्यों नहीं? मैं जरा इधर उधर ढूंढती हूँ उसे, कहीं मुझसे मजाक करने के लिए इधर उधर छुपकर तो नहीं बैठा। फिर गोरी कौवी सारे जंगल में बुरे कौवे को ढूंढती रहती है, मगर बुरा कौवा तो बहुत दूर चला गया था। बहुत ढूंढने पर भी बुरा कौवा नहीं मिलता है। फिर गोरी कौवी रोने लग जाती है। कौवे, बुरे कौवे, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने कहा था कि तुम लौट कर आओगे, मुझे लेकर जाओगे। अनजान जंगल में मुझे छोड़कर कहाँ चले गए?
हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई कि मैंने अपने पति कालू कौवे को छोड़कर इस बुरे कौवे पर विश्वास कर इतनी दूर चली आई। अब तो मुझे अपने जंगल का पता भी नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी अपने घर। ऐसे गोरी कौवी अपने किए पर बहुत पछताती है, लेकिन अब पछताने से क्या होने वाला था। बुरा कौवा तो उसका सारा धनराशि लूट कर ले गया था। इसीलिए कहते हैं कभी भी किसी अनजान पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। गोरी कवि बहुत चालाक कवि थी। वो हर समय किसी न किसी को उल्लू बनाने के चक्कर में रहती। गोरी कवि उड़ते उड़ते मीठी तोती के पास जाती है। मीठी तोती, मीठी, मैं दाना लेने जा रही हूँ, क्या तुम भी चलोगी मेरे साथ? ना जी ना, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। तुम हमेशा दाना बांटने को लेकर सभी पक्षियों से लड़ाई करती रहती हो। मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जा रही। अरे अरे मीठी, अब मैं बदल गई हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं पहले ही की तरह सभी पक्षियों से लड़ाई करती हूँ? मैं ऐसा नहीं करूँगी। चलो तुम मेरे साथ, हम दोनों आपस में दाना बांट लेंगे। तुम अपना दाना ढूंढना और मैं अपना, फिर लड़ाई कैसी? चलो तो मेरे साथ। फिर मीठी तोती मान जाती है और वो गोरी कवि के साथ जंगलों में दाना ढूंढने चली जाती है। फिर घने जंगलों में जाने के बाद मीठी तोती को दूर कहीं दाना पड़ा मिलता है और फिर वो दोनों वहाँ जाती है। हाय मीठी, मैं तो बहुत थक गई हूँ। तुम ऐसा करो, मैं ये दाना ले जाती हूँ और आगे से जो दाना मिलेगा वो तुम ले जाना, ठीक है? ना गोरी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुमने ही तो कहा था कि हमें जो भी दाना मिलेगा हम आपस में बांट लेंगे। फिर तुम ये चने का दाना अकेले कैसे ले जा सकती हो? हम इसे बांट लेते हैं ना आपस में। अरे मीठी, तुम समझती क्यों नहीं हो सकता है आगे जाकर तुम्हें कोई मीठा फल मिल जाए। अभी तो मैं ये दाना लेकर ही रहूंगी। फिर गोरी कवि वो दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। दुष्ट कवि, झूठी कवि, ये गोरी कवि कभी नहीं सुधरने वाली। झूठ मूठ का बहाना बनाकर मुझे अपने साथ ले आई और अभी दाना लेकर खुद ही चली गई। फिर मीठी तोती पूरे जंगल में घूमती है, मगर बेचारी मीठी तोती को कोई भी दाना नहीं मिलता। फिर वो वापस अपने घर लौट जाती है। फिर अगले दिन सुबह सुबह गोरी कवि टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है। टुनटुनी, टुनटुनी बहन, चलो हम लोग दाना लाने चलते हैं। अरे नाना गोरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम हमेशा सभी पक्षियों से दाना को लेकर लड़ाई करती रहती हो। मैं तो नहीं जा रही तुम्हारे साथ। नाना टुनटुनी बहन, अब मैंने खुद को बदल लिया है। अब मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बहुत बदल गई हूँ। अब मैं किसी भी पक्षी से दाना को लेकर लड़ाई नहीं करती। तुम भरोसा रखो और मेरे साथ दाना लेने चलो। फिर टुनटुनी चिड़िया मान जाती है और गोरी कवि के साथ घने जंगलों में चली जाती है। घने जंगलों में जाकर टुनटुनी चिड़िया को एक बहुत ही सुंदर स्ट्रॉबेरी का पेड़ मिलता है। गोरी गोरी, वो देखो स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी का पेड़ है ये तो। चलो हम वहाँ चलते हैं। फिर वो दोनों वहाँ पर चली जाती है। हाय, मुझे तो स्ट्रॉबेरी बहुत ज्यादा पसंद है। अब क्या करूँ? अब मैं इस टुनटुनी चिड़िया से कैसे स्ट्रॉबेरी बांटूंगी? अरे गोरी, तुम क्या सोचने लगी? देखो, इस पेड़ पर 4 स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। 2 हम ले लेते हैं और 2 तुम ले लो। अरे नाना चिड़िया, मैंने ऐसे बात ना की थी। अभी इस पेड़ पर जो 4 स्ट्रॉबेरी लगी हुई है वो चारों मैं ले लेती हूँ और फिर दोबारा जब इस पौधे पर स्ट्रॉबेरी लगेंगे तो वो तुम ले लेना। ये सुनकर तो टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अरे गोरी, तुम ये क्या कह रही हो? अब तो इस पौधे पर स्ट्रॉबेरी पूरे 2 महीनों के बाद लगेंगे। तुम इसी में से मुझे 2 स्ट्रॉबेरी दे दो। नाना चिड़िया, मैं ऐसा तो नहीं कर सकती। फिर गोरी कवि सारे ही स्ट्रॉबेरियां तोड़कर अपने घर चली जाती है। अब मैं फिर दोबारा कभी इस गोरी कवि पर विश्वास नहीं करूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया वापस जंगल में दाना ढूंढने चली जाती है। ये लो मेरे जग्गू बेटे, लाल लाल स्ट्रॉबेरियां खाओ, बहुत स्वादिष्ट है ये। मम्मा मम्मा, आप कैसे रोज रोज नए नए चीजें ले आती हो खाने को? अरे जग्गू मेरे बेटे, तुम्हें पता नहीं है,
तुम्हारी माँ बहुत बुद्धिमान और बहुत होशियार है। जब तक इस जंगल में इन मूर्ख पक्षियों का बसेरा है तब तक तुम्हारी माँ कभी भूखी नहीं रह सकती जग्गू बेटे। एक दिन गोरी कौवी एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी कि तभी वो देखती है कि मिट्ठू तोता मीठे फल लिए अपने घर की ओर जा रहा था। तभी गोरी कौवी मिट्ठू तोते को आवाज लगाती है, मिट्ठू मिट्ठू मेरे भाई, तुम्हें पता है नदी किनारे बहुत सुंदर पके पके अमरूद का पेड़ लगा है, आओ चलो हम अमरूद लाने चलते हैं। अमरूदों का सुनकर मिट्ठू तोता तुरंत गोरी कौवी के पास आ जाता है। ठीक है, मैं जाऊंगा नदी किनारे अमरूद लाने, अभी मैं ये मीठा फल अपने घर रख कर आता हूँ। अरे मिट्ठू मेरे भाई, इतने से काम के लिए इतना कष्ट क्यों उठाना, लाओ थोड़े से ही तो है मीठे फल, मैं ये अकेले खा जाती हूँ। मिट्ठू तोता मान जाता है और वो मीठे फल गोरी कौवी को दे देता है। गोरी कौवी मीठे फल खाती है और मिट्ठू तोते से कहती है, अरे मोटे चोंच वाले तोते, तुम्हारे पास तो इतना भी दिमाग नहीं। अगर नदी किनारे पके हुए अमरूदों का पेड़ लगा होता तो मैं वो अमरूद जाकर ना खा लेती, मैं तुमसे क्यों कहती। इतना कहकर गोरी कौवी वहाँ से उड़ जाती है और मिट्ठू तोता पेड़ के नीचे बैठा गोरी कौवी को देखता ही रह जाता है। मगर अब तो पूरे जंगल के पक्षी गोरी कौवी से तंग आ गए थे। एक दिन एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे सभी पक्षी बैठक रखते हैं। कोई भी पक्षी अब गोरी कौवी के साथ दाना लेने नहीं जाएगा। हाँ हाँ, गोरी कौवी हम सभी पक्षियों को मूर्ख बनाती है, उसके साथ अब दाना लेने कोई नहीं जाएगा। ऐसे अब गोरी कौवी के साथ कोई भी पक्षी भोजन लेने ना जाता। गोरी कौवी को तो भोजन ढूंढने आता नहीं था, इसलिए अब उसे कहीं से भी कोई भोजन न मिलता। कबूतर कबूतर मेरे भाई, आओ दाना लेने चलते हैं हम। ना ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, तुम धोखेबाज हो, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। फिर गोरी कौवी मीठी तोती के पास जाती है, मीठी बहन चलो ना दाना लेने चलते हैं, मगर मीठी तोती वहाँ से उड़ जाती है। ऐसे ही गोरी कौवी के साथ अब जंगल का कोई भी पक्षी मुँह नहीं लगाता और ऐसे ही गोरी कौवी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों।